तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओं गुरुचरणदेवताभ्यां नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। हरि ओं श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। श्री तुलसी मैया की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। भगवान जब नारद जी ने अनेक प्रकार के उपाय के बारे में बताया कि किस प्रकार कार्तिक महात्म सुनने का फल प्राप्त होता है, पुनः भगवान कृष्ण कहते हैं कि उज्जैन नगरी में भी एक धनेश्वर ब्राह्मण जो था वह अपने कर्मों को कभी नहीं करता, क्योंकि वह पापी और दुष्ट बुद्धि का था। वे केवल चमड़े का व्यापार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, वैश्य गमन करना, सुरापान आदि करता था और इसी से प्रतिदिन वह दुखी रहता था। एक बार गृह विग्रह का कार्य करता हुआ धनेश्वर कवि महेश की बसाई महेशवतीपुरी में पहुंचा तो पवित्र नर्मदा नदी जिसकी परिकाती में धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख करके 1 महीना भर वहां पर निवास किया और माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने वह स्नान करके जप और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को जब देखा तो कोई वह पुराण पढ़ रहा था, कोई सुन रहा था, नृत्य गान बजाना, विष्णु की कथा में सुनने में बड़ा मस्त रहता। विष्णु की मुद्रा में अंकित तुलसी माला पहने हुए ऐसा देख कर वे नित्य प्रतिदिन वहां पर भ्रमण करता, वैष्णव इत्यादियों के वे दर्शन करता, भाषण सुनता। भगवान विष्णु के नाम का जब उसे बोध हुआ तो इस प्रकार महीने भर ठहर करके उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को भक्ति भाव से भगवान के जागरण को देखा और पूर्णमास के दिन ब्राह्मण गो इनका पूजन, कार्तिक स्नान की मनुष्य को दिए गए भोजन दक्षिणा को देख करके सायंकाल के समय पर मनुष्य ने भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए केवल दीपदान किया। उसको जब देखा, पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर पर जब घूम रहा था उसी समय काली सर्प ने उसे काट लिया, मूर्छित होकर भूमि पर गिरा। भक्तों ने उसे गिरा देखा, चारों ओर इकट्ठे हो गए, तुलसी मिला जल उसके मुख में डाला। यम के दूत उस मरे हुए को बांध करके कोड़ों से मारते हुए यमराज की शयनपुरी को ले गई। चित्रगुप्त ने उसके सब दुष्कर्म यमराज से कहा। चित्रगुप्त बोला, इसने अपने जीवन में कोई शुकार्य नहीं किया, शुकर्म नहीं किया जो कहा जा सके। महाराज, ये दुष्ट पापी मूर्ति के समान है, इसलिए ये नरक में ही रहना चाहिए। ये सुनकर के यमराज अग्नि समान रूप दिखाता हुआ अपने दूतों को क्रोध से आज्ञा दे दिया, प्रेत पतियों इसको मुदक्कर से मारते मारते कुंभी पाक नरक में डाल दो। उसके डालने से अग्नि शीतल हुई जैसे पहले प्रहलाद को डालने से हो गई थी। तब प्रेतपति ने विस्मय युक्त होकर के सारा वृत्तांत यमराज से कहा और यमराज को प्रेतपति की बात सुना करके विस्मय से उनको बुला करके विचार करने लगे। तभी वहां नारद जी पहुंचे। यमराज ने उनका पूजन सत्कार किया, धनेश्वर को देखा। नारद जी बोले कि हे यमराज, केवल नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने केवल अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रतियों को संसर्ग किया है, इससे इसमें पुण्य का छठा अंश है। भगवान कृष्ण बोले कि ये कहकर के जब नारद जी चले गए तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कह दिया।
परमपिता परमेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं कि फिर यम की आज्ञा मान करके प्रेत राज ने धनेश्वर को नरक दिखाया और बोला कि हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरकों को देखो कि जहां पर पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा सताया जाता है, भीषण तप्त बालों का नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं, भोजन के समय आए भी भूखे अतिथि का जो सत्कार नहीं करते वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु अग्नि गो वेद छत्र इनको जो ठुकराते हैं उनके यहाँ पैर जलाए जाते हैं। ऐसे 42 प्रकार के रुद्र नाम के नरकों को तुम देखो और इच्छा रहित पाप किए जाते हैं। वह सूखा है और इच्छा पूर्वक पाप किया जाए उसे वह गीला कहता है। गीले और सूखे वो 2 भेद हैं, पापों के होते हैं और नरकों के वो 84 भेद हैं। इसलिए अब केम प्रांगत्यम मालिनीकरणम जाति भ्रंशनम उपपादक अधिपाप महापाप, ये 7 तरह के पर महापाप हैं और इनके उपरांत पापी 7 नरकों में पकाए जाते हैं। किंतु कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से वो जो तुम्हारा संसर्ग हुआ उनके पुण्यों के प्रभाव से वो तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। भगवान कृष्ण बोले, तब प्रेतपति धनेश्वर को यमलोक में ले जाया गया, वहां बलियक्षों का स्वामी हो गया। वही धनेश्वर धनयक्ष नाम का प्रसिद्ध कुबेर का अनुचरण हुआ। उसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत भक्ति और मुक्ति को देने वाला हो गया और जो पापी भक्त इस व्रत को नियम से करेंगे उसके करने वाले को वह दर्शन की प्राप्ति होती है, उसकी ऊपर मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भगवान की इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्तजनों, केवल सत्य कार्य करने से ही मनुष्य को मुक्ति का ज्ञान होता है, मुक्ति प्राप्ति होती है। बड़े बड़े संत महात्मा इत्यादि जब अपना चोला छोड़ते हैं तो उन्हें ज्ञान होता है कि मेरी मृत्यु कब आने वाली है, क्योंकि भगवत भक्ति उनकी अंतर आत्मा में रमाई है। भगवान नाम स्मरण करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, तप करते हैं, संसारिक मोह माया से परे रहते हैं और ऐसी भक्ति भाव भगवान के प्रति उनके मन में जागृत हो जाती है कि मृत्यु के अंत समय आने पर वे खुद स्मरण कर जाते हैं कि किस दिन किस समय किस घड़ी पर मेरे को मृत्यु आई। तो ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा हैं। इसलिए कि इस संसार में केवल पाप भी है और पुण्य भी है, लेकिन करने वाले की केवल कमी है कि कर्म कौन सा करे। रास्ते वो 2 प्रकार से हैं, एक पर सीधा जिसमें समय लगता है और एक ऐसा जिसमें समय कम लेकिन खतरा बहुत है, परेशानियां ज्यादा है। और इसलिए केवल हमारे हाथ में होता है कि हम किस रास्ते से गुजरे। इसे संसार में पाप पुण्य के कर्मों के माध्यम से ही हमें भुगतना पड़ता है कि कर्म जब तक वो संसार में तब तक कर्म करते रहो, हरि का नाम गाते रहो, ऐसे मोह माया से परे होकर के प्रभु भक्ति में मलिन रहो, तभी वह संसार से मुक्ति हो सकती है। ऐसे भगवान भक्तों के निमित्त बताते हैं कि
विप्रदेवाशः कनक कपिशं वैजयन्ते समानाम् रन्ध्राणवेणुदतरसुलय पूर्णयङ्गो वृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं कि जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदायिनी नमो नमो हरिप्रेयसी श्री वृंदावनधाम श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमर वरम जनहित हे वृंदावनी अब न करहूं विरम। कि धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा सुधे गाता हरि की प्राणों से तुम प्यारी हरि हेतु की नो तप बारी जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोर विनय अस कीनो कहे भगवंत कंत बाहो दीन जानी जनी छाड़ो छोड़ो सुन लक्ष्मी तुलसी की बाणी दीनों श्रावण कद पर आने अस आयो क्या बल मांगन हारी आहु विलप तुम जड़ तनुदारी सुन तुलसी श्राप्यों ते ठामा करो आस तो नीचन दामा दियो वचन हरि तब तत्काला सुनो सुमुखी जनी हो विहारा समय पाई वीरोपति तोरा पूजियो आस वचन सत मोरा तब गोकुल महा गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा कृष्ण दास लीला की माही राधेश क्यों प्रेम लखिदाई दियो श्राप तुलसी तत्काला नरलोक ही तुम जन्मो बाला जो गोप वह दानव राजा संग चूड़ नामक सिरताजा तुलसी भई दास की नारी परम सती गुण रूप अगारी अष्टद्वी कल्प गीत जब गयों कल्प तृतीय जन्म तब भयो वृंदावन भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी अति द्वंद अतुल बलिधामा लीना शंकर से संग्रामा जब निज सैन्य सहित शिवहारी मरहि न तब हर हिरहि पुकारी पतिव्रता वृंदा थी नारी गौन सके पति संगारी तब जलदंड ही भीष बनाए वृंदावन
नागिंग हरि पहुँचो जाए, शिव हित लहे करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ते हित गंगा, भयो जलंधरे कर संगारा, सुनि उर शोक ते रोई अपारा, तीक्षण दियो कपट हरिताई, नखि वृंदा दुख गिरी उचारी, जलंधर ही जस हत्यवीता, सोई रावणा तस हरहि सीता, अस प्रस दर्शन हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति संगारा, यही कारण लही श्राप हमारा, हो वितनु पाषाण तुम्हारा, सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे, लाक्यों न निज कर दूति पति को, चलन चहूँ जब पार्वती को, जड़मति तुम अस हो जड़ रूपा, जगमग तुलसी विटप नूपा, दुग रूप हम सादिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा, जो तुलसी दल हमहि चढ़ई, सब सुखियोगे परम पद भई, बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस पीरा, जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा मैं नहीं अंतर, व्यंजन हो छप्पन प्रकारा, बिनु तुलसी दल हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मोक्ति जन संशय नाहि, कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट द्रुवासदामा, जो बयास ते पूर्व ललामा, पाठ करहि जो नित नर नारी, होई सकी बासहि त्रिपुरारी, तुलसी चालीसा पढ़ई तुलसी तरु गृहदारी, दीपदान करि पुत्र फल पावहि बंधु नारी, सकल दुख दरिद्र हरि हार है परम प्रसन्न, आशिय धन जन लड़हि गृह बसहि पुरनारी, लहे अभिमत फल जगत महा, लहै पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसहि हरि राम, तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुख सुख राम,
मानस चालिसा रच्यो जगमहा तुलसीदास। तुलसी मैया की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरं सर्वदे नमस्काराः केशवं प्रतिगच्छति। हरि ओम् आराधितो